हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं शैल हैव और विल हैव की यूज़ के साथ में। जैसे कि हमारी 3 क्लासेस आ चुकी हैं, अगर आपने मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश के ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं और आज की ये क्लास भी इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस 4th डे में हम सीखेंगे शैल हैव और विल हैव का यूज़। अगर मैं बात करूँ शैल हैव और विल हैव कहाँ यूज़ होते हैं, तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, हैज़ हैव हैड में कोई भी आपके पास सामान होना, कोई अधिकार होना, किसी चीज़ के आप मालिक हैं या कोई आपको रिलेशन शो करना है, तो हम हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करते थे। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास कार थी, मेरे पास कार होगी। इन तीनों में क्या हुआ, कोई भी चीज़ आपके पास है, आप उस पर अपना हक दिखा रहे हैं, तो आपने हैज़ हैव हैड का यूज़ करना सीखा था। आपने मिस कर दी है क्लास तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखना, क्योंकि आप बेसिक से समझते जाएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। आज की क्लास में शैल हैव और विल हैव हम सीख रहे हैं, जिसका हिंदी मतलब क्या होगा। अगर आपके पास फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, उसके लिए हम शैल हैव और विल हैव यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार होगी तो आई शैल हैव अ कार लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करोगे। लेकिन सबसे पहले आप क्या चीज़ें समझनी है, इसकी बेसिक चीज़ें समझनी है। आई और वी, आई मतलब मैं और वी मतलब हम, इन दोनों के साथ हम शैल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ यू की, ही की, शी की, या तो इट, या तो दे, या फिर कोई भी नाम, ये हमेशा विल हैव के साथ हम लिखेंगे या तो बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक छोटा सा टेबल बना के समझाती हूँ। यहाँ पर होता है पर्सन, यहाँ पे होता है सिंगुलर और यहाँ होता है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई मतलब मैं, वी मतलब हम, सेकंड पर्सन में यू मतलब तुम, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, या कोई भी नाम होता है, और प्लूरल में इसका हो जाता है दे। यानी वह लड़का के लिए, वह लड़की के लिए, और वह निर्जीव के लिए इट हो गया, और कोई भी नाम हो सकता है। और अगर प्लूरल में बोलूँ तो वे हो जाता है या वे लोग हो जाता है, जिसको हम दे कहते हैं। तो आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव लगेगा, और यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम के साथ हमेशा विल हैव यूज़ करते हैं, बोलने में या तो लिखने में। एक बात आपको क्या ध्यान देना है, शैल और विल जो फ्यूचर में होगा उसके लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा जो वर्ब लगती है वो हमेशा हैव की लगती है। कभी भी शैल हैज़ नहीं होगा और ना ही कभी विल हैज़ होगा। कभी भी शैल हैव होता है और विल हैव होता है। अगर मैं अब इसको आपको वाक्यों के जरिए समझाऊं तो आपको और क्लियर होगा, तो अब हम उसे देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस के थ्रू इनका यूज़ सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक घर होगा। अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास एक घर होगा। तो मेरी बात हो रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है आपको ये समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हम, क्योंकि होगा फ्यूचर में, शैल हैव या विल हैव में से कोई भी यूज़ करेंगे, बट आई और वी के साथ हम शैल हैव यूज़ करेंगे। अगर कोई अदर होगा तो सर हम विल हैव यूज़ करेंगे। फिर हम कोई अदर जो इसमें वाक्य है, नाउन है, कोई अदर वर्ड है, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, मेरे पास एक घर होगा। तो सबसे पहले है, मेरे लिए आई लगेगा। आई शैल हैव अ, घर के लिए क्या कहेंगे, हाउस कहेंगे। आई शैल हैव अ हाउस। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी। अब मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, तो तुम्हारा या तुम या आपका या आपके या क्या यूज़ होता है, सेकंड पर्सन यू यूज़ होता है। तो यू के साथ हमेशा विल हैव लगाएंगे। यू विल हैव अ कार, बन गया आपका स्टेटमेंट। थर्ड है, शिवम को उपहार मिलेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो शिवम का बर्थडे है और शिवम को गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट को हिंदी में उपहार कहते हैं। तो शिवम को उपहार मिलेंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे, शिवम विल हैव प्रेजेंट्स
विल हैव क्यों लगाया? क्योंकि कोई भी अगर नाम हो उसके साथ में हम विल हैव लगाएंगे, ठीक है। शिवम को उपहार मिलेंगे बोलोगे तो शिवम विल हैव प्रेजेंट्स। अगला है देखो, रोशन और राहुल को नौकरियां मिलेगी। अगर आपको बताना हो कि दो लड़के हैं उनको नौकरियां मिलेगी तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पहले उसको लिखेंगे। जैसे पहले नाम आया है रोशन, फिर और है, और को क्या कहते हैं? एंड कहते हैं। फिर दूसरा नाम है राहुल, रोशन एंड राहुल will have jobs। तो आपका स्टेटमेंट बन गया। ध्यान क्या आपको रखना है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले कोई भी ऐसा वाक्य दिखे आपको तो सब्जेक्ट लिखना, यानी जो काम कर रहा है करता है। फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव, ये लिखना है। फिर कोई अदर वर्ड उस वाक्य या उस सेंटेंस में है उसको लिख देना है। ये देखो, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा क्या होता है? मान सम्मान इज्जत। हम बोल रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इसके हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लोगों के लिए क्या होता है? वी यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है। वी शैल हैव प्रेस्टीज। तो आपने बनाना सीख लिया। अगर मेरे पास कोई चीज़ होगी या किसी और के पास कोई चीज़ फ्यूचर में होगी या होगा, उसके लिए हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, अदर के साथ हम विल हैव लगाएंगे, और विल और शैल के साथ कभी हैज़ नहीं लगता। पूरी क्लास में यही आपको ध्यान रखना है। इसी से आप वाक्य को लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। अब हम इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो वो देखो कैसे बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इन वाक्यों से नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाले वाक्य बनाऊं तो कैसे बनेगा? तो स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल और विल लिखेंगे। हैव अभी नहीं आएगा, पहले आएगा नॉट, फिर हैव, फिर कोई भी अदर वर्ड हो या कोई नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वो लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है उसके पास कार नहीं होगी। अब मैं बोल रही हूँ कि उसके पास कार नहीं होगी तो कैसे लिखेंगे? ही will not have a car। उसके पास कार नहीं होगी तो मैं क्या लिखूंगी? he will not have a car, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल के साथ हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ही के साथ हमेशा विल आएगा। नॉट आ गया, हैव आ गया, और अ कार इसलिए आए क्योंकि एक ही गाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। उसके पास कार नहीं होगी, ही विल नॉट हैव अ कार। अगला देखो, हम लोगों को असफलता नहीं मिलेगी। मैं बोल रही हूँ कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को असफलता नहीं मिलेगी, तो क्या लिखेंगे? हम लोगों के लिए क्या होता है? वी शैल नॉट हैव फेलियर। फेलियर मतलब असफलता, वी शैल नॉट हैव फेलियर, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं ना कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि अब बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं मिलेगा। अगर हम ये बात बोलें तो कैसे बोलेंगे? बेरोजगार क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड विल नॉट हैव जॉब, ठीक है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जॉब्स होगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। अब मैं बोल रही हूँ कि देख लेना ऐसा ही रहा तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या कहेंगे हम? पुअर विल नॉट हैव जस्टिस। सबसे पहले सब्जेक्ट विल, नॉट आया, फिर हैव आया, और फिर अदर वर्ड क्या है? न्याय। तो न्याय को हम जस्टिस कहते हैं। इस तरीके से आप सकारात्मक वर्ड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हो। अगर इसमें आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो यानी किसी से क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या तुम्हारे पास कार होगी, क्या तुम्हें न्याय मिलेगा, अगर इस टाइप से वर्ड बनाने हो, सेंटेंस बनाने हो, तो आप कैसे बनाओगे उसे भी देख लेते हैं। अब देखो, अगर हमें इसमें इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे दिया है, क्या मेरे पास सब कुछ होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में क्या मेरे पास सब कुछ होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या को भूल जाओ, क्या मेरे पास सब कुछ होगा, इसमें हम WH फैमिली यानी वर्ड हु, वाई, वेयर इनका यूज़ नहीं कर रहे, हमें शैल और विल से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो अगर बोला है कि मेरे पास कुछ होगा यानी फ्यूचर के लिए हम क्या लिखेंगे? शैल हैव और विल हैव। तो अगर सिर्फ इस पे ध्यान दो, मेरे पास सब कुछ होगा, तो आई शैल हैव
एवरीथिंग। इस पूरी स्टेटमेंट का हुआ, मेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा जो स्ट्रक्चर होगा, पहले शैल या विल में से कोई एक आके उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर अदर वर्ड। तो अब हमें क्या करना है, शैल हटा के पहले लिख के फिर सब्जेक्ट लिख देना है इसके अकॉर्डिंग, और फिर हैव एवरीथिंग। ठीक है, करना कुछ नहीं है, शैल और विल को पहले लिख के उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। ये हो जाएगा शैल आई हैव एवरीथिंग। बस ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया। अगला है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा। अब आप किसी से बोल रहे हो क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम होगा, कुछ समय होगा, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विल यू हैव सम, या सम नहीं लिखो, विल यू हैव टाइम फॉर मी। क्वेश्चन बन गया आपका, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा, तो क्या बोलेंगे, विल यू हैव टाइम फॉर मी। अगर मैं बोलूँगी कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल हैव टाइम फॉर मी, लेकिन हमें विल को पहले लगा के क्वेश्चन बनाना है। अगला है, क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे, तो क्या होगा, विल गर्ल्स हैव टॉयज। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो क्या को हटा के पहले इसका बना लो स्टेटमेंट, और अब जब बना लिया तो विल को पहले लिख लो और सब्जेक्ट को बाद में लिख लो। इस तरीके से आप शैल हैव और विल हैव से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। डेली के छोटे छोटे जो हमारे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस है उसको हिंदी में लिखो और इंग्लिश में बनाओ, और साथ ही साथ बोलने की प्रैक्टिस करो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी क्लासेस मेरी इसलिए आती है ताकि छोटे छोटे टॉपिक आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाओ और इसको प्रैक्टिस में लेते जाओ। अगर मैंने 3 घंटे 4 घंटे एक दिन में पढ़ा भी दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आज की क्लास थी विल हैव और शैल हैव की, जो यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब अगली क्लास आएगी एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको क्लास समझ में आई हो और आपने पहले की क्लासेस मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना। और ये क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हुई है, प्लीज़ ज्वाइन करना ना भूलना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।